सो गाइस आज हम जो है महाराज जी के लिए कुछ छोटी सी चीज़ें लेके आए थे कि संत महात्माओं को कुछ ना कुछ तो अगर आप उनकी कुटिया में जा रहे हैं, उनके साथ आप रह रहे हैं, तो भाई मेरा तो मानना है कि जो भी आपसे हो सके थोड़ा बहुत संत महात्माओं के लिए करना चाहिए। क्योंकि अब ये लोग तो कहीं से कोई फंडिंग तो होती नहीं ना, सैलरीड होते हैं। कभी भी आप संत महात्मा के पास जाएं तो जो भी आपसे बन सके थोड़ा बहुत उनकी सेवा करें, कुछ दान दक्षिणा जो भी आपसे हो सके करने की कोशिश करें। सो मैं महाराज जी के लिए थोड़ी सी कुछ चीज़ें लेके आया था, अभी मैं उनको दूंगा। महाराज जी छोटी सी भेंट हम आपके लिए लेके आए थे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी सामान है आपके लिए। कुछ ये है, आटा का पैकेट है, ये लेके आए थे आपके लिए। और ये थोड़ी सी चिप्स पापड़ हैं, ये थोड़ी नहीं बहुत है। और ये आपके लिए मूंगफली के दाने हैं, जय और ये थोड़ी सी क्या बोलते हैं इसको, किशमिश। हाँ, ये आपके लिए किशमिश है। जी जी। और आपके लिए एक मंजन लेके आए जय हो, पतंजलि का। जय हो, जय हो। और ये तेल है मूंगफली का। जय हो। और ये कॉफ़ी है। कॉफ़ी है। और कुछ एक और चीज़ लिए थे, क्या बोलते हैं उसको, कुट्टू। तो मैंने पैसा दे दिया है उनको, और उनके पास अभी अवेलेबल नहीं था, तो वो थोड़ी देर में अवेलेबल करा देंगे, तो वो चीज़ भी आपकी कुटिया में पहुंच जाएगी। ठाकुर जी आपकी भक्ति भाव तो ये थोड़ी सी दक्षिणा है, जो कि मेरे पास ज़्यादा बची नहीं है, ऑनलाइन कैश बचा नहीं था। और ऐसी श्रद्धा और भक्ति भगवान आपको बढ़ाए। साधु की सेवा से क्या है। हाँ ये हो गया। हाँ एक इसमें से ये जो आपने दिया है, इसको आपको 4 गुना करके मिलेगा। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, और दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। समुद्र में से 1 लोटा पानी आपने निकाल लिया तो समुद्र घट थोड़ी जाता नहीं घटे। तो आप धर्म के प्रति आकर्षित हैं, और आप जो दे रहे हैं, ये ठाकुर जी इसको 4 गुना बढ़ा करके देगा। अब स्वामी जी है क्या कि मेरा एक मानना है, हाँ, कि भाई संतों की आप सेवा में जा रहे हैं, अगर आप संतों से मिलने जा रहे हैं, उनके आश्रम जा रहे हैं, जी, तो संत के पास तो हम देखते हैं जैसे हमारे गुरु जी हैं, हाँ, और जंगलों में रहते हैं, कुटी में रहते हैं। अब उनके पास कोई सैलरी तो आती नहीं है, जी जी, कि बंधी कोई सैलरीड पर्सन है, या कि बहुत सारी खेती है, हाँ, या कुछ। तो मेरा भी लोगों से यही कहना है कि आप अगर संत के पास जा रहे हैं, किसी आश्रम जा रहे हैं, तो आपसे जो भी बन सके, थोड़ा बहुत जो भी आपका बजट हो, आप संतों की सेवा करें, कुछ दान दक्षिणा करें, कुछ लेके जाएं उनके लिए उपहार स्वरूप। और ये करना चाहिए, अगर आप ऐसे कार्य कर रहे हैं तो वाकई में इसकी नहीं, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। एक महात्मा रहते थे जंगल में, तो वहाँ पांडव जब दर्शन करने के लिए गए, तो पांडवों ने कहा कि आप हमारे घर को भी पवित्र करिए। तो महात्मा ने कहा कि जो 1 करोड़ यज्ञ किया होगा मैं उसी के यहाँ जाऊँगा। अच्छा। और महात्मा लोग और पांडवों ने तो सोचा भाई 1 करोड़ यज्ञ तो मैंने किया नहीं है। हाँ। निराश होकर के लौट आए। तो जंगल में द्रौपदी से उन्होंने चर्चा किया, क्या बात है। द्रौपदी ने कहा कि द्रौपदी से जब पांडवों ने चर्चा किया कि महात्मा कहते हैं कि 1 करोड़ जो यज्ञ किया होगा उसके वहाँ जाऊँगा। हाँ। तो द्रौपदी ने कहा कि मैं चलूँगी महात्मा को लेने के लिए। अच्छा। तो द्रौपदी ने जब कहा कि मैं चलूँगा, तो द्रौपदी को साथ लेकर पांडव गए। तो बोले महाराज चलिए पवित्र करिए, यही छोटी सी टपरिया झोपड़िया हमारी जंगल में पड़ी है। महात्मा जी ने कहा कि जो 1 करोड़ यज्ञ किया है तुमने। बोले क्यों नहीं। महाराज आपसे मैं पूछती हूँ कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे पढ़े कोटिन यज्ञ समान। कोटि कहते हैं करोड़ को,
एक पांव आगे बढ़ाने में 1 करोड़ यज्ञ का फल मिलता है संत से मिलने जाने के लिए। हाँ। तो मैं तो ना जाने कितने कदम आगे बढ़ाया हूँ, तो एक नहीं कितने करोड़ मैंने यज्ञ कर लिया। तो कहने का मतलब संत मिलन को जाइए तज मायाभिमान, और जो पगे आगे बढ़े तो कोटिन यज्ञ समान। तुलसीदास जी ने संतों की बड़ी विशेषण दिया है रामायण में। अच्छा। प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहि मैं जग देखा, और मोते संत अधिक करि लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, और सपने उन्हीं देखई पर दोषा। आखिरी लाइन भगवान कहते हैं, नवम सरल सबके छलहीना, मम भरोसे ही हरसन दीना, और नवमहु एकौ जिन कर होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। ये नवधा भक्ति मैंने आपको बता दिया जी। संत महिमा में नवधा भक्ति मतलब संतों को प्रथम दर्जा दिया, प्रथम दर्जा दिया। प्रथम सीढ़ी जो है संत से ही भगवान ने प्रारंभ कर दिया। हाँ, ऐसे नहीं। संत समाज में देखिए, संतों के समाज को प्रयाग बताया गया। बड़ी गहन विषय है कि संतों का जो समाज है वो प्रयागराज है। एक इलाहाबाद का प्रयाग अस्थाई है, लेकिन संतों का समाज चलता फिरता प्रयाग है। जैसे हम लोग प्रयाग ही में बैठे हैं। हाँ, ये प्रयाग गंगा जी। हाँ, प्रयाग में बैठे हैं जी। तो संतों का समाज प्रयाग बताया। तो किसी ने तुलसी बाबा से पूछा, सीताराम तुलसी बाबा से पूछा कि महाराज जी, आप संत समाज को तो प्रयाग बता रहे हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थराज। तो तीर्थराज कौन है? प्रयाग। तीर्थराज क्या है? संतों का समाज। ठीक है, संतों के समाज को आपने प्रयाग बता दिया। तो तुलसी बाबा से किसी ने पूछा कि महाराज संत समाज को आप प्रयाग बता रहे हैं, तो जो इलाहाबाद का प्रयाग है वो कौन है? नहीं, उसमें तो 3 नदी बहती है, गंगा जमुना और सरस्वती, लेकिन यहाँ 3 नदी कहाँ है? तो तुलसी महाराज कहते हैं कि राम भगत जहाँ सुरसरी धारा, जो भक्ति है वही गंगा है। राम भगति जहाँ सुरसर धारा, सुरसर की धारा कौन है? भक्ति। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। फिर बोला कि जमुना कौन है? बोले विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन बरनी। रवि कहते हैं सूर्य को, यानी सूर्य की तनिया कौन है? जमुना है। सूर्य की तनिया जमुना। तनिया मतलब पुत्री। अच्छा, तनिया कहते हैं पुत्री। अच्छा। तो सूर्य की पुत्री कौन है? जमुना। तो विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन बरनी। महाराज ये तो जमुना हो गई और भक्ति गंगा हो गई। सरस्वती कौन है? बोले कि जो गुप्त रूप में बह रही है। गंगा और जमुना के बीच में देखिए, आप प्रयाग जब जाइएगा तो गंगा और जमुना स्पष्ट दिख रहा, लेकिन सरस्वती दिख नहीं दिखती। मैंने देखा, सरस्वती गुप्त रूप में बह रही है। तो जो विधि बता दिया गया, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, जो उपदेश के रूप में समझ जाइए, जो संतों के द्वारा जो उपदेश मिल रहा है, जो हमें सीख मिल रही है कि क्या करना है समाज में, क्या न करना है, वही गुप्त रूप से मानो सरस्वती बह रही है। हाँ, तो गंगा जमुना और सरस्वती तीनों को बता दिया। फिर गोस्वामी तुलसीदास से किसी ने पूछा, महाराज आप संत समाज को तो प्रयाग बता रहे हैं, भक्ति को आप गंगा बता रहे हैं, और विधि निषेध में कलिम रहन, ये सरस्वती हो गई। तो प्रयाग में तो अक्षय वट है, तो यहाँ अक्षय वट कहाँ है? संत समाज में। बोले कि बट विश्वास चले निज धर्म। देखिए गोस्वामी जी कहते हैं बट विश्वास, ये जो विश्वास है यही अटल। हाँ, ये जो विश्वास है यही जो है अक्षय वट है। बट विश्वास चले निज धर्म, और तीर्थ राज समाज सुकर्मा। तो कितना अच्छा विवरण दे दिया। संत समाज को प्रयाग बता दिया,
राम की भक्ति को गंगा बता दिया, और रवि तनिया जो है विधि निषेध मय कलिमल हरणी, इसको जमुना बता दिया, और विधि निषेध को जो संतों के द्वारा जो उपदेश दिया जा रहा है इसको सरस्वती बता दिया, और विश्वास को क्या बता दिया? अक्षय वट। अच्छा। देखिए, आपने पूछा था कि भगवान के लिए दरबार में आने के लिए विश्वास चाहिए, विश्वास चाहिए। और आप रामचरितमानस को जब आप पढ़िएगा तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की कथा आती है। भरद्वाज जी ने जागबलिक जी से राम कथा पूछा था कि राम कवन पर पूछो तो ही कहिए बुझाई कृपा निधि मोही, लेकिन वक्ता ने विषयांतर कर दिया। जागबलिक जी विषयांतर कर दिए, राम कथा न सुना करके शिव कथा सुना रहे हैं। शिव कथा सुना रहे हैं। क्या मतलब हुआ? बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण येहु। तो भगवान भोलेनाथ कौन है? भगवान भोलेनाथ विश्वास है और पार्वती श्रद्धा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अभिप्राय ये है कि भगवान की राम कथा में आने से पहले आप श्रद्धा और विश्वास लेकर आइए, श्रद्धा और विश्वास लेकर के आइए। इसलिए भोलेनाथ और पार्वती जी की कथा को जागबलिक जी प्रथम ही बता रहे हैं, फिर बाद में राम कथा उनके सुना रहे हैं। बहुत विस्तार से राम कथा का वर्णन किए हैं, और बाद में उन्होंने कह भी दिया कि भरद्वाज मैंने तेरे मर्म को जान लिया। अरे चाहो सुने राम गुणगुण। देखिए, प्रश्न करना भी एक कला होती है, प्रश्न करना सबको नहीं आता, और प्रश्न ऐसे पूछना चाहिए कि सामने वाला का चेहरा खिलखिला जाए। आपने सुना होगा कि स्वामी विवेकानंद जी से किसी महिला ने पूछा कि स्वामी जी, हनुमान जी का पूंछ है, बड़ा आपको आनंद भी आएगा, इसमें बड़ा रस भी है और इसमें ज्ञान भी है महाराज। जी। कहीं विदेश में तो गए थे स्वामी जी। हाँ। तो लंदन की बात है, लंदन में उन्होंने पूछा और विद्वानी की गोष्ठी बैठी हुई थी जी। तो उसने कहा कि हनुमान जी को पूछ है लेकिन अंजनी के पूछ नहीं है। यहाँ तो बंदर बंदरिया के बच्चा होते तो उनके पूछ होते हैं। हाँ। तो ऐसा क्यों, इतना अंतर क्यों? तो स्वामी जी को बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि स्वामी जी को अपमान जैसा लगा। कोई इस तरह की शब्द बोल रहा है कि अंजनी के पूछ नहीं, हनुमान जी के पूछ। तो देखिए, वो तो स्वामी जी थे, स्वामी जी की बुद्धि बड़ी तीव्र थी, जिन्होंने पूरे भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व को गेरुआ वस्त्र में लहरा दिया महाराज, महापुरुष। उन्होंने जवाब दिया कि बहन जी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? बोले क्या? बोले कि आपके पिताजी का मूछ है लेकिन आपका मूछ नहीं है। आप इसका जवाब दीजिए। आप हमारे हनुमान जी के बारे में तो पूछ रहे हैं कि पूछ है, हनुमान जी को अंजनी को पूछ नहीं है, तो आपका मूछ नहीं है, आपके पिताजी का मूछ है। महाराज, पूरी सभा जो है ताली से गड़गड़ा गई। जितने वहां विद्वान बैठे थे, जितने श्रद्धालु बैठे थे, और सभी लोगों ने सिर ऊंचा करके ताली बजाया और कहा कि आज हमारे सनातन धर्म का जो इज्जत था उनको कमान को बचा लिया स्वामी जी। तो ऐसे हमारे स्वामी जी थे, ऐसे महापुरुष थे। तो कहने का मतलब, प्रश्न भी ऐसे करिए जिसमें देश का हित हो, कल्याण हो। तो इस तरह से स्वामी जी जवाब दिया। कहने का मतलब ये कि फिर स्वामी जी ने कहा कि तुम हमारे हनुमान जी को क्या समझ लिया? दुनिया के बारे में कोई बात करते, लेकिन हनुमान जी के बारे में इस तरह की बात करना अच्छा नहीं बात होता। तो इस तरह से देखिए, प्रश्न की जो बात आती है, प्रश्न तो पार्वती ने भी किया था भगवान शंकर से, 14 प्रश्न किया था। जागबलिक जी भी कर रहे हैं, गरुड़ जी ने भी काकभुसुंडी जी से प्रश्न किया। लेकिन प्रश्न कैसा होना चाहिए? प्रश्न कैसा होना चाहिए? प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि जिस प्रश्न में देश का कल्याण हो, देश का हित छुपा हो। प्रश्न भी करना चाहिए, भगवत संबंधित प्रश्न करना चाहिए। भगवत संबंधित आप प्रश्न करेंगे तो उसमें देश का कल्याण, देश का हित होगा। यहाँ लिखा है कि कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। जो सबके कल्याण होने वाला है वही कथा पूछ रही है। कौन? पार्वती जी। तो भगवान भोलेनाथ के मुंह से पहला शब्द क्या निकला? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी,
तुम समान नहीं को उपकार। क्यों? क्योंकि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावनी गंगा। पावन गंगा। भगवान भोलेनाथ धन्यवाद दे रहे हैं कि पार्वती तुमने वो कथा पूछा, राम कथा, कि जो सकल लोक जग पावन गंगा, पूरे संसार को पवित्र करने वाला, ऐसा तुमने कथा पूछा। तो कहने का मतलब श्रीमद् भागवत जी की कथा हो गई, श्री राम कथा हो गई, ये हकीकत में पूरे संसार को पावन और पवित्र बनाने वाला है।